दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सीरियल सरू के हर नए ट्विस्ट और आने वाले धमाकेदार एपिसोड की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा बड़ा खुलासा होने वाला है जो पूरे घर में भूचाल ला देगा। अब तक जिस सच्चाई को अनिका सबसे छुपाकर रखना चाहती थी, वही सच्चाई धीरे धीरे घर के लोगों के सामने आने वाली है। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पूजा भाभी को चंद्रकांत की मौत का दसीसली सच पता चल जाएगा। कहानी की शुरुआत होगी अनिका की एक नई चाल से। अनिका एक ऐसा लेटर तैयार करेगी जो देखने में ऐसा लगेगा जैसे वह खुद चंद्रकांत ने भेजा हो। उस पत्र में लिखा होगा कि वेद और अनिका की शादी होने के बाद चंद्रकांत वापस घर लौट आएंगे। साथ ही यह भी लिखा होगा कि उनकी आखिरी इच्छा यही है कि वेद और अनिका का विवाह हो जाए। जैसे ही यह पत्र घर के लोगों के हाथ लगेगा, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सभी लोग यह सोचकर खुश हो जाएंगे कि चंद्रकांत अभी भी कहीं सुरक्षित हैं और जल्द ही वापस लौटने वाले हैं। घर के कई सदस्य इस खबर को किसी चमत्कार से कम नहीं मानेंगे। लेकिन जहां एक तरफ सभी लोग खुश होंगे, वहीं दूसरी तरफ उर्मिला के मन में कई सवाल उठने लगेंगे। उर्मिला को यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि चंद्रकांत अचानक अपना फैसला कैसे बदल सकते हैं। उर्मिला सोचने लगेगी कि चंद्रकांत तो हमेशा वेद और सरू को साथ देखना चाहते थे। उन्होंने कई बार खुलकर यह बात कही थी कि सरू ही वेद के लिए सही जीवन साथी है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वही चंद्रकांत अनिका और वेद की शादी की बात कर रहे हैं? उर्मिला अपनी शंका लेकर पूजा भाभी के पास पहुंचेगी। वह पूजा भाभी से कहेगी कि मुझे इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। चंद्रकांत अनिका से बहुत परेशान थे। वह कभी भी अनिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। फिर यह पत्र कैसे सच हो सकता है? उर्मिला आगे कहेगी कि सबसे हैरानी की बात तो यह है कि चंद्रकांत ने अपनी आखिरी इच्छा भी इसी शादी को बताया है। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। उर्मिला की बातें सुनकर पूजा भाभी भी सोच में पड़ जाएंगी। हालांकि वह तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगी, लेकिन उन्हें भी यह मामला संदिग्ध लगने लगेगा। इसके बाद पूजा भाभी उर्मिला को शांत करते हुए कहेंगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस मामले में कोई सच्चाई छुपी हुई है, तो हम उसे जरूर सामने लाएंगे। पूजा भाभी कहेंगी कि मेरे पास एक योजना है। हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि यह पत्र असली है या नकली। साथ ही यह भी सामने आ जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। उर्मिला को पूजा भाभी की बातों से थोड़ी राहत मिलेगी और वह उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। दोनों मिलकर सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करेंगी। इधर दूसरी तरफ अनिका अपनी जीत पर खुश हो रही होगी। उसे लगेगा कि उसकी नई चाल भी कामयाब हो गई है और घर के सभी लोग उसकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान अनिका और सरू के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। अनिका सरू को धमकी देते हुए कहेगी कि अगर तुझे मेरी सच्चाई सबको बतानी है तो जरूर बता दे, लेकिन इसके साथ साथ यह भी बता देना कि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी मौत के लिए तेरी माँ जिम्मेदार है। यह बात सुनकर सरू हैरान रह जाएगी। अनिका बार बार सरू को उकसाने की कोशिश करेगी ताकि सरू अपना आपा खो दे, लेकिन सरू खुद को संभालने की कोशिश करेगी। इसी दौरान एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। वेद वहां पहुंच जाएगा और अनिका तथा सरू की पूरी बातचीत सुन लेगा। बातों का सिर्फ कुछ हिस्सा सुनने की वजह से वेद एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। उसे लगेगा कि दोनों के बीच कोई गंभीर बात छुपाई जा रही है। वेद गुस्से में सरू और अनिका के पास आएगा और दोनों से सवाल पूछने लगेगा। वह जानना चाहेगा कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। उधर पूजा भाभी भी चुपचाप अनिका पर नजर रख रही होंगी।
उन्हें पहले से ही अनिका पर शक हो चुका होगा। यही वजह होगी कि वह हर समय उसकी गतिविधियों पर ध्यान दे रही होंगी। जैसे जैसे पूजा भाभी जांच आगे बढ़ाएंगी, वैसे वैसे उनके सामने कई चौंकाने वाले सबूत आने लगेंगे। उन्हें पता चलेगा कि चंद्रकांत से जुड़ी कई बातें घर वालों से छुपाई गई हैं। कुछ ऐसे राज भी सामने आएंगे जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आखिरकार वह पल आ जाएगा जब पूजा भाभी को चंद्रकांत की मौत की असली सच्चाई पता चल जाएगी। सच्चाई जानकर पूजा भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होगा। वह सोचेंगी कि आखिर अनिका इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक सबसे कैसे छुपा सकती है। जिस सच ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी, उसे छुपाने की हिम्मत आखिर उसने कैसे की। पूजा भाभी का दिल तेजी से धड़कने लगेगा। उनके मन में कई सवाल उठने लगेंगे। वह सोचेंगी कि अगर यह सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ गई तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता उर्मिला की होगी। वह सोचेंगी कि उर्मिला जी को यह बात कैसे बताऊं। यह खबर सुनकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग सकता है। साथ ही पूजा भाभी को यह भी डर होगा कि इस सच्चाई के सामने आने के बाद परिवार के रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब पूजा भाभी एक बहुत बड़े फैसले के सामने खड़ी होंगी। क्या उन्हें यह सच तुरंत सबको बता देना चाहिए, या फिर पहले पूरे सबूत इकट्ठा करके सही समय का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ अनिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने वाली है। उसे लगेगा कि उसका राज अभी भी सुरक्षित है।